आज की इस वीडियो में गाइस हम आपके मैथ्स 2 के सेकंड चैप्टर विच इज इंश्योरेंस एंड एंटी को स्टार्ट करने वाले फ्रेंड्स। बट इसके पहले अगर आपने इसके फर्स्ट चैप्टर के वीडियो को नहीं देखा तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी फ्रेंड्स। बहुत इजी चैप्टर है एंड यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स फ्रॉम दैट चैप्टर 2। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो फिर से आपको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन उसे जरूर देखें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो गाइस आज से हम स्टार्ट करने वाले इंश्योरेंस एंड एंटी चैप्टर को, जो कि बहुत ही सिंपल है और इसकी मार्क्स वेटेज के हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है गाइस। मतलब आपको थोड़े बहुत फॉर्मूला, एक दो कॉन्सेप्ट समझने और फिर इंश्योरेंस और एन्युटी खत्म हो जाएगा गाइस। एज यू कैन सी गाइस, इसका नाम है इंश्योरेंस एंड एन्युटी। इस पूरे चैप्टर में दो एक्सरसाइज है जिसमें से पहला होगा इंश्योरेंस बेस्ड और दूसरा होगा एन्युटी बेस्ड। तो अभी हम लोग इंश्योरेंस की तरफ से बात करते हैं गाइस। तो हम इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं विच विल बी बेस्ड ऑन 2.1 के एक्सरसाइज के हिसाब से। तो गाइस कुछ टर्म्स हैं जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो और फिर उनको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सो द टर्म्स आर गाइस प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी और इंश्योर्ड वैल्यू, प्रीमियम, कमीशन एंड क्लेम। गाइस क्या होता है कि इंश्योरेंस इज वेरी नेसेसरी फॉर एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस में गाइस देयर इज अ हाई रिस्क, हाई चांसेस ऑफ रिस्क, मतलब लॉस हो सकता है हमारा गाइस। जैसे कि कोई आपका गोडाउन है, समझिए आप एज अ बिजनेसमैन सोचिए, और आपके गोडाउन के गुड्स का, और वहाँ सामान की चोरी हो गई, सामान को आग लग गया, बारिश आ गई तो सामान खराब हो गया, वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है गाइस। तो उस टाइम आपको बिजनेस में लॉस होने का रिस्क होता है, ठीक है। तो उस रिस्क को बेयर करने के लिए या फिर उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए कि हमारा नुकसान कम से कम हो, एवरी बिजनेसमैन टेकिंग इंश्योरेंस। तो गाइस वो जितने भी मतलब उसकी प्रॉपर्टी होती है, जो उसके गुड्स होते हैं, उसकी टोटल वैल्यू कहते हैं गाइस प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। पहला टर्म समझ गया। दूसरा टर्म इज पॉलिसी वैल्यू या इंश्योर्ड वैल्यू। अब गाइस समझिए पॉलिसी वैल्यू या प्रॉपर्टी वैल्यू क्या, कि आप जितने अमाउंट का इंश्योरेंस लेते हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, उतने अमाउंट को कहते हैं पॉलिसी या फिर इंश्योर्ड वैल्यू, ठीक है। ये समझा आपको? प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है, पॉलिसी वैल्यू क्या है। अभी तीसरी चीज आती है गाइस प्रीमियम। तो मतलब कि आपने समझ लीजिए कि 50,000 के गुड्स का या फिर सामान का इंश्योरेंस लिया है, ठीक है। तो आपको कहा जाएगा कि मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे वो जितना भी अमाउंट है उसका, या फिर मतलब एक सर्टन अमाउंट, जैसे कि 50,000 की चीज़ है, आपको हर साल या फिर हर महीने उसके लिए, मतलब उस इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम भरना पड़ेगा। मतलब एक फिक्स अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी में पे करना पड़ेगा विच कॉल्ड प्रीमियम। और प्रीमियम का एक तरह से आप गाइस फॉर्मूला समझ सकते हैं, रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू या फिर इंश्योर्ड वैल्यू। इट मीन्स गाइस कि कभी भी आपको प्रीमियम निकालने को कहा जाए ना, तो उसका एक रेट दिया जाएगा आपको, और पॉलिसी वैल्यू यानी कि जितने का गुड्स आपने इंश्योर्ड कराया था उसके बेसिस पे प्रीमियम निकाला जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है गाइस कमीशन। अभी समझिए किसी इंश्योरेंस कंपनी का कोई एजेंट है जिसने इंश्योरेंस बेचा है। कंपनीज एजेंट्स हायर करती है गाइस अपना इंश्योरेंस या फिर अपना गुड्स बेचने के लिए। तो गाइस उस एजेंट ने किसी को एक पॉलिसी या फिर एक इंश्योरेंस करा दिया किसी एक इंडिविजुअल का बाइक कंपनी की साइड से। तो यहाँ पे उसे एज पर कमीशन, जैसे कि हम लोग ने कमीशन एंड ब्रोकरेज का ऑलरेडी चैप्टर किया है गाइस, तो उसको कमीशन मिलता है, ठीक है, एज अ इनकम या फिर उसका प्रॉफिट जो भी एजेंट रहता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ कमीशन इनटू प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम बेस्ड होता है पॉलिसी पे, कमीशन बेस्ड होता है प्रीमियम पे। जितना अमाउंट कंपनी को मिलता है ना गाइस एज अ प्रीमियम हर साल या फिर हर महीने, उसका कुछ अमाउंट एजेंट को भी मिलता है एज अ कमीशन, ठीक है। इसके बाद पांचवी चीज आती है विच इज क्लेम। तो गाइस क्लेम का एक और फॉर्म, क्लेम यानी कि गाइस आपने 50,000 का सामान इंश्योर कराया था और आपको शायद 50,000 का लॉस हुआ होगा, तो उस पर आपको 50,000 क्लेम मिल जाएगा, यानी कि कंपनी की तरफ से कितना अमाउंट आपको एज अ रिफंड मिलेगा या फिर एज अ क्लेम मिलेगा, क्लेम कह सकते उसको। तो उसका एक फॉर्मूला है गाइस, लॉस यानी कि जितने का नुकसान हुआ इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू,
ये सारे टर्म्स है गाइस इंश्योरेंस के चैप्टर, जब हम सम्स करेंगे तो आपको ये सब यूजफुल होगा। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझा होगा। अभी हम क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे सारे टर्म्स। लेट्स हैव लुक गाइस, यू कैन सी 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पढ़ता हुआ है। फाइंड द प्रीमियम ऑन अ प्रॉपर्टी वर्थ 25 लाख रुपीज एट 3%। इफ, तो गाइस यहाँ पे आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है कि एक प्रॉपर्टी है 25 लाख की, सॉरी मैंने 25 लाख किया गाइस, 2 जीरो कम हो गए, 2 जीरो बढ़ाए थे। 25 लाख की प्रॉपर्टी गाइस जिसपे आपको प्रीमियम निकालना है और प्रीमियम का रेट ऑफ प्रीमियम दिया गया है आपको 3%। अब गाइस ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि प्रीमियम निकालने का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। ठीक है, तो मतलब जितने का जितना पर्टिकुलर अमाउंट, हमें प्रॉपर्टी वैल्यू से कुछ भी लेना देना नहीं गाइस, याद रखिएगा हमेशा, हमें पॉलिसी वैल्यू या जिसे कहते हैं इंश्योर्ड वैल्यू, ये दोनों वर्ड से लेना देना है। हमें पॉलिसी वैल्यू का अगर अमाउंट पता है तो उसके बेसिस पे हम लोग प्रीमियम निकाल सकते हैं। तो गाइस आगे क्वेश्चन पढ़ता हूँ। द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड, इट मीन्स कि यहाँ पे तो कंडीशन दिया गया पहले गाइस कि फर्स्ट के हिसाब से प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड, यानी कि यहाँ पे जितने का गाइस प्रॉपर्टी था विच इज 25 लाख, तो 25 के 25 लाख का गाइस इंश्योरेंस कराया गया है। देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू भी कितनी होगी गाइस, 25 लाख। ठीक है, पॉलिसी वैल्यू हमें निकालना पड़ता है गाइस। अब सिंपल है, प्रीमियम निकालना है, हमें प्रीमियम फाइंड करना था। प्रीमियम का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ प्रीमियम विच इज 3% इंटू पॉलिसी वैल्यू विच इज 25 लाख। 0000 गेट कैंसल, 1 2 3 1 2 3 75,000 इज अ प्रीमियम पेड बाय एन इंडिविजुअल। ठीक है, हमें यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू निकालनी थी और यहाँ पे हमें कहा गया कि पूरा जितना प्रॉपर्टी था वो सब इंश्योर्ड था, यानी कि पॉलिसी वैल्यू कितनी होगी, 25 लाख। ठीक है, सेकंड इसका जो कंडीशन उस पर देखते हैं हम लोग। द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। यहाँ पे गाइस हमें कंडीशन में थोड़ा सा पॉलिसी वैल्यू चेंज करके दिया गया है। कहा जा रहा है कि जितने की प्रॉपर्टी थी ना गाइस उसका 80% एज सिर्फ हमें पॉलिसी वैल्यू में मिलेगा। तो 25 लाख का गाइस 80% हमें निकालना पड़ेगा विच इज 25 लाख इंटू 80/100, 80%। ठीक है, 0000 कैंसिल, तो गाइस अभी पॉलिसी वैल्यू कितना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हमें क्या क्या कहा गया था, क्या कहा गया था गाइस कि 80% जो टोटल प्रॉपर्टी है उसका सिर्फ 80% इंश्योर्ड कराया गया है। तो हमने उसके 80% को एज अ पॉलिसी वैल्यू कंसिडर किया विच विल कम 20 लाख। नॉर्मल है, पॉलिसी वैल्यू सिंस हमें पता है तो हम प्रीमियम भी निकाल सकते हैं। 3% ऑफ 20 लाख, आई गेस ये 60,000 ही आएगा गाइस, ज़्यादा नहीं आएगा। 2 3 4 2 3 4, ठीक है। हाँ देखिए 60,000 इज प्रीमियम, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात हुई नहीं गाइस। हमें प्रीमियम निकालना था रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू के जरिए, और वो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया सिंपली। कुछ और सम करेंगे तो आपको और अच्छे से समझिएगा, बहुत ईजी है गाइस ये चैप्टर। इसमें सेकंड सम पढ़ता हूँ आपके लिए। A shop is valued at rupees 3,60,000 for 75% of its value. If the rate of premium is 0.9%, find the premium paid by the owner of the shop. Also find the agent commission if the agent gets commission at 15% of the premium. ठीक है, इस तो इन्फॉर्मेशन जो दी गई है मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू है 3,60,000, जैसा कि हम लोग ने ऑलरेडी सीखा कि प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है, कि जो आपके एसेट की वैल्यू होती है उसका 75% पॉलिसी वैल्यू, यानी कि उसका सिर्फ 75% वैल्यू जो है वो इंश्योर्ड है। तो ठीक है, 3,60,000 का हमें 75% वैल्यू निकालना है विच विल कम 2,70,000। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिसी वैल्यू निकल गया। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पॉलिसी पे प्रीमियम पे किया जाता है और यहाँ पे रेट ऑफ प्रीमियम दिया गया विच इज़ 0.9%, जैसे मैंने इस तरह से जो पॉलिसी वैल्यू पे डिपेंड होता है। तो 2,70,000 जो कि पॉलिसी वैल्यू उस पर प्रीमियम निकलेगा, जैसा कि ऑलरेडी आपको मैंने बताया ही है प्रीवियस क्वेश्चन की। ठीक है, आंसर विल कम 0 3
₹2,430। अब इसका इस पे ही गाइज 15% हमें कमीशन निकालना है, तो इसका 15% निकालेंगे गाइज हम लोग। 10 गया, 1.5243, आंसर विल कम ₹364.5। ये हमारा कमीशन है गाइस, यही था। देखिए जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था गाइस, उसमें ही था कि आपको एक प्रॉपर्टी वैल्यू होती है, फिर उस पर उसकी कुछ वैल्यू अगर इंश्योर्ड मतलब जितना अमाउंट का इंश्योरेंस करेगा उसे पॉलिसी वैल्यू कहते हैं, उस पर प्रीमियम निकलता है विद द हेल्प ऑफ रेट ऑफ प्रीमियम, और जो जितना प्रीमियम होता है गाइस उस पर ही कमीशन निकलता है कमीशन रेट के जरिए। सिंपल सा एक साइकिल याद रखिएगा गाइस, प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू, प्रीमियम, कमीशन, ठीक है, इस तरह की चीज़। थर्ड सम की ओर मूव ऑन करते हैं हम लोग गाइस। होप्स हो कि आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। थोड़ा सा बस कैलकुलेशन और एक लाइन थी, लाइन याद रखेंगे तो ईजी होगा, ठीक है। थर्ड सम करते हैं गाइस, अपने स्क्रीन पे थर्ड सम देखिए, आपके लिए पढ़ देता हूँ मैं। अ पर्सन इंश्योर्ड हिज ऑफिस वैल्यू एट 5 लाख फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू, यानी कि प्रॉपर्टी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, उसके ऑफिस की वैल्यू 5 लाख, जिसका 80% इंश्योर्ड कराया गया था, यानी कि सिर्फ 80% अमाउंट का इंश्योरेंस लिया गया था। तो 5 लाख का 80% मैंने निकाल रहा है, विच विल कम 4 लाख, ठीक है। उसके बाद गाइस कहा जा रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम इफ ही पेज 13,000 एज प्रीमियम, यानी कि यहाँ पे हमें प्रीमियम बताया गया है जो कि बेस्ड होता है पॉलिसी वैल्यू पे, यानी कि जितने के प्रॉपर्टी जितने का पॉलिसी लिया था उसी पर प्रीमियम निकाला था। और प्रीमियम का एक तरह से फॉर्मूला कह सकते हैं रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें रेट ऑफ प्रीमियम ही निकालना पहली बात तो। उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि हमें एजेंट का कमीशन भी निकालना है, जिसका रेट ऑफ कमीशन है 11%, ठीक है। तो 11% कमीशन है, रेट ऑफ कमीशन, और हम लोग उसके बेस पे हम लोग को कमीशन निकालना है। देखिए कमीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, आप चाहे तो पहले भी कमीशन निकाल सकते हैं, बाद में रेट ऑफ प्रीमियम निकालें, क्योंकि देखिए कमीशन तो बहुत ईजी है। कमीशन का फॉर्मूला क्या है, कमीशन का फॉर्मूला है रेट ऑफ कमीशन, और लॉजिकल चीज़ है कि कमीशन बेस्ड होता है ऑन प्रीमियम, तो रेट ऑफ कमीशन इनटू प्रीमियम। रेट ऑफ कमीशन कितना है 11% ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम का अमाउंट कितना है 13,000, ठीक है, 0000 गया, 1,430 विल कम एज अ कमीशन, ठीक है। कमीशन का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, ठीक है। अभी हमें रेट ऑफ प्रीमियम निकालना है, तो एक तरह हमारे पास प्रीमियम का फॉर्मूला है, प्रीमियम का वैल्यू भी है, ठीक है, और प्रीमियम के वैल्यू के ज़रिए ही हम लोग रेट ऑफ प्रीमियम निकाल सकते हैं। देखिए प्रीमियम का फॉर्मूला क्या है, प्रीमियम इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम, हमने एक्स माना है समझ लीजिए, लेट रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। प्रीमियम का अमाउंट कितना है 13,000, हमने एक्स मान लिया, 100 इंटू प्रीमियम पॉलिसी वैल्यू, सॉरी जितने की पॉलिसी थी विच इज़ 4 लाख, ठीक है। 0000 गेट कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ जाएगी विच विल 3.25, ठीक है। तो इसलिए रेट ऑफ प्रीमियम कितना है 3.25। इस तरह से गाइज ये पूरा एक्सरसाइज होना है, बहुत सिंपल है। देखिए बस जो फैक्टर्स मैंने आपको समझाया, जो लाइन समझाया आपको, वो याद रखेंगे तो इस एक्सरसाइज में पूरा आपको कोई डाउट नहीं होने लगा। इस होप्स हो कि आपको अब तक ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज पूरी तरह से समझ रहा होगा। हम लोग आगे के नेक्स्ट वीडियो के लिए भी बहुत जल्द मिलेंगे, बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, वीडियो को शेयर करके हमारे साथ बने रहना फ्रेंड्स। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।